नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। यूपी पुलिस और रेलवे एनटीपीसी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। तो 25 + 15 का आधा, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल में हमें कॉन्सेप्ट ढूंढना होता है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट है कहाँ पे नहीं है, फॉर्मूला इसमें लगता है या नहीं लगता है। सबसे पहले इस सवाल को हमें समझना होता है, ठीक है। यदि सवाल को समझ गए तो आप सवाल को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। यदि नहीं समझ पाए तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवालों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 25 + 15, ठीक है। इतना रख गया हमारा। आप क्या करेंगे, का रखेंगे, का की जगह क्या रखेंगे, गुना रखेंगे, ठीक है। गुना रख दिए तो उसके बाद हमारा क्या बचा हुआ, आधा बचा हुआ, ठीक है। तो आधे की जगह हम क्या रख सकते हैं, आधे की जगह हम 1/2 रखेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे 1/2, क्योंकि हम आधे की जगह आधा हिंदी रखेंगे तो ये हमारा आगे की ओर सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा और इसका आंसर भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमारा हो गया। अगला स्टेप किसको सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है 25 प्लस रखेंगे और इसमें अब हमारा क्या लग गया, इसमें लग जाएगा बोर्ड मास का फॉर्मूला। क्या लग जाएगा, बोर्ड मास का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा इस सवाल में, ठीक है। क्यों लग गया, क्योंकि प्लस गुना दिया हुआ, ठीक है। जब प्लस माइनस गुना भाग अदरवाइज कोष्टक कुछ भी दिया हो तो आपको सबसे पहले बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करना सवाल में। यदि कुछ भी इनमें से दिया है तो इसमें आपको बोर्ड मास का फॉर्मूला आना चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, उसके बाद सॉल्व करते हैं ऑफ को, ठीक है। ऑफ यानी का को, और फिर डिवीजन को, फिर एम यानी मल्टीप्लाई को, गुना को, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन मतलब जोड़, फिर घटाव को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, गुना को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ना ही हमारा ब्रैकेट दिया, ना ऑफ दिया, ना डी दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले एम को सॉल्व करेंगे यानी मल्टीप्लाई, गुना को सॉल्व करेंगे। तो गुना का जब सॉल्व करेंगे इतनी संख्या को तो क्या करेंगे, 15 का गुना 15 1 में करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब बटा लगा देंगे, इसके बटे में 1 है, 1 का गुना 2 में करेंगे तो हमारा 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार निकल के आ गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा बन गया भिन्न के फॉर्मेट में, ठीक है। जब हमारा भिन्न के फॉर्मेट में बन जाता है तो हम इजीली क्या करते हैं, इसमें सीधी सी बात है कि इसमें लासा लेंगे, ठीक है। अब जब लासा ले लिए तो 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार में जाएगा। 2 का भाग 25 में करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 50 बार में चला जाएगा, ठीक है। 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है ऑलरेडी तो प्लस रखेंगे। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार में जाएगा। उस 1 का गुना ऊपर वाली संख्या में करवा देंगे 15 में तो कितनी बार में चला जाए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 एकन्नम 15 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 15, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या जोड़ दिया हुआ तो जोड़ मतलब जोड़ना ही है। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर बताइए। तो जोड़ने के बाद हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 और 15 कितना हो जाएगा मिलकर, यहाँ पर हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा 65, बटा लगा दिए। अब बटे में 2 है तो 2 भी रख दिए, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सवाल आपको। यदि नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं ताकि और आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो अब बताइए इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें हमारा आएगा दशमलव में आंसर आएगा, ठीक है। यदि आपको एग्जाम में बटे के फॉर्मेट में आंसर दिया है तो कुछ इस प्रकार दिया रहेगा बटे में। यदि आपको दशमलव में दिया है इस प्रकार तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भाग देना होगा, ठीक है। जब विषम संख्या में सम संख्या से भाग देते हैं, जब आपको ऊपर संख्या विषम मिल जाए और नीचे सम मिल जाए तो इसका मतलब आपको पॉइंट में इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। आपको यही दिमाग लगाना है। यदि ऊपर वाली विषम है और नीचे वाली सम है तो यानी इसमें से जो आंसर आएगा तो हमारा किस में आएगा, दशमलव में। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। दशमलव में क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का 2 3 6 और यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो 2 दूना 4 दशमलव 2 पंचे 10 तो क्या आ जाएगा 32.5 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस तरह के सवालों को आसानी तरीके से सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपको सीख लेना है इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इस तरह के सवाल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फंसते रहते हैं। तो चलिए एक सवाल को और सॉल्व करते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से और समझ में आ सके, ठीक है। तो ये हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 + 8 का आधा, ठीक है। ये हमारा सवाल दिया हुआ है। यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए बताइए फटाफट क्या आ रहा है। यदि आप पहले वाला सवाल सीख गए होंगे तो ये सवाल आपको कन्फर्म समझ में आ गया होगा किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करना है, 5 +
8 लिखेंगे, का की जगह गुना रखेंगे, आधे की जगह 1/2 रखेंगे, 1/2। ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने बता के रखा है पहले वाले सवाल में कि सबसे पहले इसमें लगता है बोर्ड मास का फॉर्मूला। ठीक है, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है। जब फार्मूला लगता है तो इसमें सबसे पहले गुना को सॉल्व करेंगे, तो 5 प्लस उसी प्रकार रखेंगे, 8 का गुना 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, बटा लगा देंगे, बटे में 2 है तो 2 रख देंगे। ठीक है। अब इसमें अब अगले स्टेप में क्या सॉल्व होगा, इसमें हो जाएगा भिन्न के फॉर्मेट में, ये हमारा बन गया, तो ये हमें भिन्न सॉल्व करना है। ठीक है। 2 1 का लासा 2 हो जाएगा, और इसका भाग 2 का भाग 1 में देने पर 2 बार में जाएगा, और 2 का गुना ऊपर वाली संख्या में 5 में कराने पर, तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस लगा दिए। अब 2 का भाग 2 में देने पर 1, और उस 1 का गुना 8 में करवाएंगे ऊपर, तो 8 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 + 8 कितना होता है कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18। अब बटा लगाएंगे, 2 रखा है 2 रखेंगे। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने बताया था ऊपर विषम हो नीचे सम हो, तो यहाँ पर आपको दशमलव में आंसर आता है। ठीक है। और यदि अब यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर भी सम है नीचे भी सम है। ठीक है। जब ऊपर भी सम नीचे भी दोनों सम हो, तो यहाँ पर आंसर फिक्स आने वाला है, कोई दशमलव वाला आंसर नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए देते हैं भाग कितना आ रहा है, तो यहाँ पर सीधे आ जाएगा 2 नाम 18। ये देखो, ये हमारा फिक्स आंसर आ गया, यानी 9, कोई दशमलव नहीं लगा। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है बेहतरीन तरीके से और स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यदि आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये सवाल सीखने का मौका मिल सके। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।